दोस्ती का नया दौर। www.jagran.com। दोस्ती का नया दौर टुडे 6:18 AM। भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय इजरायल यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती के साथ ही भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का सूचक भी है। इजरायल से कूटनीतिक संबंध कायम होने के 25 साल बाद पहले भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस देश पहुंचकर यह स्पष्ट किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पुराने तौर योजक चिन्ह तरीकों से बंधे रहने के लिए तैयार नहीं। बीते 25 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल जाने में हिचक दिखाई तो इसीलिए कि कहीं अरब देश विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्त न करें और देश का मुस्लिम समाज यह न सोचने लगे कि फलस्तीन के प्रति जताई गई प्रतिबद्धता से पीछे हटा जा रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने इस हिचक को और बढ़ाने का काम किया। इस हिचक को आज से 25 साल पहले एक बड़ी हद तक तोड़ा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने। आज जब भारत और इजरायल बेहतर समझबूझ वाले मित्र देश के तौर पर देखे जा रहे हैं तो इसके लिए नरसिंह राव की दूरदर्शिता को सराहा जाना चाहिए। इजरायल से दोस्ती के मामले में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वक्त के साथ कई अरब देशों का उसके प्रति नजरिया बदला है। कुछ अरब देशों ने तो इजरायल से कूटनीतिक संबंध भी कायम कर लिए हैं। इन स्थितियों में यह सहजयोजक चिन्ह स्वाभाविक था कि भारतीय नेतृत्व इजरायल का हाथ थामने को लेकर संकोच का परित्याग करता। इसलिए और भी कि एक समय फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात ने खुद इसकी पैरवी की थी कि भारत को इजरायल तक अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए। यह समझना कठिन है कि मोदी सरकार के पहले तक भारतीय नेतृत्व इस आधारहीन सोच से क्यों ग्रस्त रहा कि फलस्तीन से दोस्ती इजरायल से दूरी के रूप में दिखनी चाहिए। इस सोच का इसलिए कहीं कोई मतलब नहीं था क्योंकि इजरायल ने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया। सच तो यह है कि उसने हमारा साथ उस दौर में भी दिया जब उससे कूटनीतिक संबंध कायम नहीं हुए थे, फिर भी हमारा तत्कालीन नेतृत्व उसके प्रति दूरी बनाए रहा। क्या यह बेहतर नहीं होता कि इजरायल से कूटनीतिक संबंध कायम होने और कारगिल संघर्ष के दौरान उसकी भरपूर मदद के बाद ही भारत उसे अपने स्वाभाविक सहयोगी के तौर पर रेखांकित करता। भारत और इजरायल महज इसलिए स्वाभाविक सहयोगी नहीं है क्योंकि दोनों देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर साझा सोच रखते हैं अथवा सुरक्षा के मोर्चे पर एक जैसी स्थितियों से दो योजक चिन्ह चार है। भारत और इजरायल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक आधार यह भी है कि किसी न किसी स्तर पर दोनों देश के लोग खुद को सामाजिक योजक चिन्ह सांस्कृतिक तौर पर एक जैसी भावभूमि में पाते हैं। इस भावभूमि को इजरायल मूल के उन तमाम लोगों ने मजबूती दी जो इस देश के गठन के पहले से भारत में आ बसे थे। इस पर हैरत नहीं कि इजरायल में मोदी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ। इजरायली नेताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री का जैसा स्वागत योजक चिन्ह सत्कार किया वह भारत के बढ़ते कद का भी परिचायक है। यह लगभग तय है कि इजरायल से जल प्रबंधन, खेती, रक्षा योजक चिन्ह सुरक्षा के साथ योजक चिन्ह साथ तकनीक के मामले में भी मदद मिलेगी और दोनों देशों की दोस्ती एक नया इतिहास रचती दिखेगी। मुख्य संपादकीय टैग्स #new #Ira #friendship #Israel #India #Modi। कमेंट्स विजिट वेबसाइट। दुर्भाग्यपूर्ण तनातनी www.jagran.com। दुर्भाग्यपूर्ण तनातनी टुडे 6:18 AM। 2019 लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त शेष है लेकिन हर गुजरते दिन के साथ राज्य के राजनीतिक दलों, खासकर महागठबंधन के घटक दलों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही। राजग और महागठबंधन के बीच कटुता या टकराव समझ में आता है लेकिन महागठबंधन के ही घटकों में तनातनी कई मायनों में दुर्भाग्यपूर्ण है। माहौल पर नकारात्मकता इस कदर हावी है कि लोकतंत्र और जनहित की दृष्टि से सकारात्मक बातें भी गलत संदर्भ में ग्रहण की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो कि सिर्फ विरोधी प्रतिक्रिया या चेहरे की चिंता में डूबे रहने के बजाय विपक्ष को अपना एजेंडा जनता के सामने रखना चाहिए। मुख्यमंत्री के कहने का आशय यह है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं किया जाए।
विपक्ष को अपना एजेंडा तय करके देश को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार क्या गलतियां कर रही है और विपक्ष के पास उन मुद्दों पर क्या वैकल्पिक कार्यक्रम है। विडंबना है कि मुख्यमंत्री के इस सुझाव पर महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने बेहद तल्ख एवं नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस का यह रवैया लोकतंत्र की बुनियादी मान्यताओं से मेल नहीं खाता। दरअसल, कांग्रेस की अपनी चिंताएं हैं। पिछले 1.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में नीतीश कुमार ने शराबबंदी सहित कई बड़े फैसले किए। उनके फैसले की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके। इसके चलते नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में यह बड़ा चेहराहन बनकर उभरे हैं। उन्हें भाजपा विरोधी पाले का स्वाभाविक नेता माना जा रहा है। यद्यपि कांग्रेस के लिए यह सच स्वीकार करना आसान नहीं। कांग्रेस बेशक देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आजादी की लड़ाई में उसका योगदान रहा है। कांग्रेस अपने इतिहास पर खूब गर्व कर सकती है, लेकिन मौजूदा दौर में पार्टी जनविश्वास की कसौटी पर खरी साबित नहीं हो रही। इसके विपरीत नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की आंधी थामने का श्रेय हासिल है। लोकतंत्र में विचारधारा का बेशक महत्व है, लेकिन नेतृत्व तभी कामयाब माना जाता है जब वह अपनी विचारधारा को जनविश्वास की कसौटी पर खरा साबित कर दे। नीतीश कुमार ने बिहार में यह करके दिखाया। किसी अन्य राज्य में किसी भाजपा विरोधी पार्टी का नेतृत्व ऐसा करिश्मा नहीं कर सका। इसीलिए नीतीश कुमार भाजपा विरोधी अभियान का नेतृत्व करने का हक रखते हैं। स्थानीय संपादकीय, बिहार। भ्रष्टाचार पर चोट। www.jagran.com भ्रष्टाचार पर चोट टुडे 6:12 AM। धनबाद के कुस्तौर में हुआ घोटाला। ठेकेदार और अफसरों की साठगांठ से काली कमाई अर्जित करने की बानगी था। लंबे अरसे बाद कोल इंडिया ने इस घोटाले के आरोपी अफसरों को बर्खास्त किया है। BCCL, धनबाद का कुस्तौर एरिया हाल के वर्षों में अपनी विसंगतियों को लेकर विवाद में रहा। कभी आग लगी या लगाई गई, फिर यहाँ के ही एक महाप्रबंधक SP सिंह को CBI ने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते दबोचा था। इस इलाके में ठेकेदारी करने वाले एक ठेकेदार बंधु के यहाँ भी आयकर और CBI की छापेमारी हुई और कई करोड़ की रकम बरामद हुई। सबसे पहले मई 2011 में जब इस क्षेत्र के BCCL के क्षेत्रीय कार्यालय में आग लगी और दस्तावेज को इस आग से भारी नुकसान हुआ, तभी से यह संदेह गहरा गया कि आग उन फाइलों को नष्ट करने के लिए लगी थी, जिसमें काले कारनामों के उजागर हो जाने लायक साक्ष्य मौजूद था। इस इलाके में बिना काम किए खूब पैसों की निकासी हुई। इतना ही नहीं, जो काम विधायक निधि से पूरा हुआ, उसे भी BCCL मद से पूरा दिखाया गया और लगातार कई योजनाओं में लाखों की निकासी की गई। भला हो कि CBI तक बात पहुंची और तफ्तीश शुरू हुई। CBI ने 2011 में ही यहां छानबीन शुरू की। कुस्तौर इलाके से सैकड़ों फाइलें जब्त हुई। CBI ने इस पूरे मामले में दोषी को चिन्हित किया और उन पर आरोप पत्र दाखिल किया। जिन 7 अफसरों को बर्खास्त किया गया है, उनकी बर्खास्तगी की अनुशंसा जांच एजेंसी ने बहुत पहले कर दी थी। चूंकि इसमें महाप्रबंधक और इसके समकक्ष बड़े अफसरों पर कार्रवाई हुई है, इसलिए एक स्पष्ट संदेश गया है कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। देर भले हो, लेकिन परिणाम भुगतना होता है। कोल इंडिया की ओर से इस मामले में विहित प्रक्रिया पूरी करने में भले ही समय लगा हो, लेकिन यह फील्ड में काम करने वाले उनके अफसरों के लिए एक बड़ी सीख भी है कि उलटफेर कर वे बच नहीं सकते। अभी इस मामले में कुछ और लोगों पर कार्रवाई होनी है। आश्चर्यजनक और अनैतिक यह है कि जिस कंपनी के लिए लोग काम कर रहे थे, उसे ही लाखों योजक चिन्ह करोड़ों का चूना लगा रहे थे। ऐसे अफसरों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। वैसे, कुछ समय बाद ही कुस्तौर क्षेत्रीय कार्यालय का अस्तित्व वर्ष 2012 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन, यह निदान नहीं है। हम कार्यालय को समाप्त कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। जरूरत है ऐसे कार्यालयों में बैठे उन अफसरों योजक चिन्ह कर्मचारियों को सख्त सजा देने की जो ठेकेदारों से मिलकर घोटाला करने की जुर्रत करते हैं। वैसे अफसरों की बर्खास्तगी से नकेल जरूर कसेगी। स्थानीय संपादकीय, झारखंड।